हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बिहार मोटर व्हीकल रूल 1992 के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, उसके बारे में रूल्स है। जो रूल हमें रूल नंबर 134 से लेकर रूल नंबर 140 तक पढ़ना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 134 में क्या दिया गया है? फॉर्म ऑफ स्कीम फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। इसमें यह बताया गया है इस रूल के सब रूल 1 में कि अगर किसी स्कीम के प्रपोजल को, स्कीम के प्रस्ताव को स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफाई करती है या फिर उस स्कीम को अप्रूव करती है, तो उसके लिए एक फॉर्म है SSTU। फॉर्म SSTU में सारे पार्टिकुलर्स को जो भी स्पेसिफाइड किए गए हैं इस फॉर्म में, उन सब को फिल करके सेक्शन 102 और सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगी, अप्रूव करेगी। सेक्शन 102 और सेक्शन 99 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगी? पब्लिश करेगी। ओके। उसके बाद दिया गया है सब रूल 2 में। सब रूल 2 में ये बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उस स्कीम को मॉडिफिकेशन करके अप्रूव करके उस स्कीम के प्रपोजल को क्या करती है? ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के तौर पे पब्लिश करती है, और साथ ही साथ कम से कम एक हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। वो हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर इस तरीके का होना चाहिए कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट के पूरे स्टेट में एरिया को कवर करता हो। ठीक है। अगर इस पब्लिकेशन से रिलेटेड किसी भी पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन है, अगर वो इस स्कीम के जो भी मॉडिफिकेशन है या फिर अप्रूव्ड स्कीम है उसको अगर ऑब्जेक्शन करना चाहता है, तो पब्लिकेशन के 30 दिनों के अंदर, जब भी वो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में या ऑफिशियल गजट में, तो उसके 30 दिनों के अंदर वो क्या कर सकता है? वो पर्सन ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 100 और सेक्शन 102 के अकॉर्डिंग। ओके। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 135। इसमें बताया गया है मैनर ऑफ फिलिंग ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोजल ऑफ ए स्कीम। स्कीम के प्रपोजल को ऑब्जेक्शन कैसे देते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए कैसे फाइल करते हैं। ठीक है। एनी पर्सन, एसोसिएशन और अथॉरिटी, कोई भी पर्सन या फिर कोई एसोसिएशन है या फिर कोई अथॉरिटी है, किसी स्कीम के प्रपोजल को या उसके मॉडिफिकेशन को या फिर अप्रूव्ड स्कीम को ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें एक मेमोरेंडम के तहत एड्रेस करना पड़ेगा। किसको एड्रेस करेंगे? सेक्रेटरी को। कौन से सेक्रेटरी को? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी को एड्रेस करके मेमोरेंडम के तहत क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन देंगे। और इस मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें मेंशन की हुई होनी चाहिए? जो भी ऑब्जेक्टर है, जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस। उसके बाद जो भी पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनके पास परमिट होना चाहिए उस स्कीम के तहत। चैप्टर 5 में, एक्ट के चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। और उनको ये भी बताना पड़ेगा उस मेमोरेंडम के में कि ये जो स्कीम है जिसका मॉडिफिकेशन किया गया है या फिर अप्रूव किया गया है, जो पब्लिश हुआ है, वो स्कीम उनको किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस मैनर में अफेक्ट करता है उस ऑब्जेक्शन करने वाले पर्सन को, एसोसिएशन को या फिर अथॉरिटी को। इसके बाद उनको ये भी बताना होगा कि ये जो स्कीम पब्लिश किया गया है इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका है, तो वो बताइए कि जैसा वो चाहते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, ये जो स्कीम है किस तरीके का होना चाहिए, ये भी उस मेमोरेंडम में मेंशन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद है रूल नंबर 136। इसमें बताया गया है मैनर ऑफ कंसिडरिंग ऑब्जेक्शन। अगर ऑब्जेक्शन किया गया है किसी स्कीम के मॉडिफिकेशन या फिर पब्लिशिंग के अगेंस्ट में, अप्रूवल के अगेंस्ट में, तो उसको किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा और कौन कंसीडर करेंगे। तो जो सेक्रेटरी होंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, वो क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन को कंसीडर करेंगे, उसको देखेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्शन है, और एटलीस्ट 7 डेज, 7 दिनों का नोटिस देंगे
हर एक ऑब्जेक्टर को जिसने भी जिस पर्सन ने, एसोसिएशन ने या फिर अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन किया है, उन सब को 7 दिनों का नोटिस देंगे। ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये जो नोटिस है उनके एड्रेस पे इंडिविजुअली भेजा जा सकता है, अगर बाई पोस्ट भेजा जा सकता है उनके एड्रेस पे, अगर ऑब्जेक्शन करने वालों की संख्या कम है। अगर ऑब्जेक्शन करने वालों की संख्या ज्यादा है तो एक सीधा ऑब्जेक्शन जो भी किया गया है उसके अगेंस्ट में नोटिस पब्लिश किया जाएगा लोकल न्यूज़पेपर में, जहां पे ज्यादा ऑब्जेक्शन करने वाले लोग रहते हैं। उस लोकल न्यूज़पेपर में क्या किया जाएगा, उसको नोटिस को पब्लिश किया जाएगा सेक्रेटरी के द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा। उसके बाद बताया गया है रूल नंबर 137, इसमें पब्लिकेशन ऑफ द स्कीम और द मॉडिफिकेशन ऑफ अप्रूव्ड स्कीम। इसमें यह बताया गया है कि जो भी स्कीम पब्लिश होता है वो सेक्शन 100 के सब सेक्शन 3 के अंदर में पब्लिश होता है या फिर मॉडिफिकेशन होता है। इसको प्रैक्टिकेबल में लाया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है फॉर्म ASSTU को फिल करके। ASSTU को फिल करके जितना से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस में इसको लाया जाता है। कौन से फॉर्म को फिल करके? ASSTU फॉर्म को फिल करके। इसके बाद है रूल नंबर 138, इसमें बताया गया मैनर ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर्स अंडर चैप्टर 6। चैप्टर 6 के अंदर जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके सर्विस का क्या मैनर होना चाहिए, इसके बारे में बताया कि जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, इसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होगा, स्कीम का मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, या फिर स्कीम को अप्रूव किया जाएगा, वो किस तरीके से होगा, कैसे मैनर में होगा। तो सबसे पहले तो टेंडर बेस पे होगा, पहले टेंडर निकाला जाएगा और एक कॉपी डिलीवर किया जाएगा उस पर्सन को जो भी वो सर्व करता है। ठीक है, उस एजेंट को एक कॉपी डिलीवर किया जाएगा टेंडरिंग के बेस पे, या फिर किसी ऐसे पर्सन को, उस पर्सन को क्या किया जाएगा, उसके लास्ट नॉन एड्रेस पे सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उस पर्सन के लास्ट नॉन एड्रेस पे सेंड किया जाएगा ऑर्डर को। उसके बाद है, अगर ये दोनों रूल A और B इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है तो एक विशेष स्थान, कॉन्स्पिशियस प्लेस, एक विशेष स्थान उसके लास्ट जो भी पर्सन है या फिर बिजनेस है, बिजनेस का प्लेस है, या फिर उसके रेसिडेंस का लास्ट नॉन रेसिडेंस है, उस प्लेस पे पोस्ट किया जाएगा ऑर्डर को, सर्विस ऑफ ऑर्डर को। इसके बाद रूल नंबर 139 बताया गया है अनक्लेम्ड आर्टिकल्स। अगर कभी मोटर व्हीकल का जर्नी कंक्लूड होता है, समाप्त होता है, उस समय किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऐसा आर्टिकल मिलता है जो कि अनक्लेम्ड होता है, कोई उसको क्लेम करने नहीं आता, कोई ये नहीं बताने आता कि ये मेरा है। इस तरीके का जो भी आर्टिकल अगर मिलता है तो क्या होगा, उसको डिस्पोज्ड किया जाता है रूल नंबर 116 के प्रोविजंस के तहत। ठीक है, उसके बाद बताया गया है रूल नंबर 140, इसमें है अप्लीकेशन फॉर परमिट अंडर चैप्टर 6 ऑफ द एक्ट मतलब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 6 के अंदर जो भी परमिट दिया जाता है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा। जो भी एप्लीकेशन है चैप्टर 6 का वो दिया जाएगा रूल नंबर 73 के अंदर जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है, और 74 में जो फी प्रेस्क्राइब किया गया है उस फी को पे करके जो भी एप्लीकेशन है परमिट के लिए वो अप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो एप्लीकेशन है 2 वीक से पहले नहीं होना चाहिए। ये था चैप्टर 6। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 7 को, जिसमें है कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।